जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि लेंस मेकर का सूत्र देखा था, जब लेंस के दोनों तरफ माध्यम क्या था, समान था। आइए हम लोग निकालते हैं लेंस मेकर का सूत्र जब लेंस के दोनों तरफ माध्यम क्या हो, भिन्न भिन्न हो। जब लेंस के दोनों तरफ माध्यम क्या हो, भिन्न हो। इसका दूसरा स्टेज क्या हो जाएगा, जब लेंस के दोनों तरफ, जब लेंस के दोनों तरफ माध्यम क्या हो, भिन्न भिन्न हो। माध्यम भिन्न हो ना, भिन्न भिन्न हो। लेंस के दोनों तरफ माध्यम क्या हो, भिन्न भिन्न हो। मान लेते हैं हम लोग एक पतला उत्तल लेंस है जिसकी मोटाई नगण्य है। एक पतला उत्तल लेंस है जिसकी मोटाई को हम लोग क्या करते हैं, नगण्य मान के चलते हैं। नगण्य मान लेते हैं, मतलब बहुत पतला लेंस है। ये उत्तल लेंस है, एक इस तरह से एक उत्तल लेंस है। ये इसका प्रकाशिक केंद्र C है, ये इसका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष होता है। हम लोग क्या करेंगे, बिंब को क्या करते हैं, बिंब को यहां मानते हैं O पे। थोड़ा सा देखिए, हम लोग बिंब को क्या करते हैं, इसके साथ यहाँ का मान लीजिए ये माध्यम N1 है, ये माध्यम क्या है, N2 है, ये माध्यम क्या है, N3 है। यहाँ जो N2 है ग्रेटर देन क्या है, N1, N2 जो है ग्रेटर देन क्या है, N3। यानी कि दोनों माध्यमों के सापेक्ष, इन दोनों माध्यमों के सापेक्ष जो लेंस है, लेंस का अपवर्तनांक क्या है, अधिक है। अब देखो, मान लीजिए बिंब यहाँ पे है, यहां से जब प्रकाश की किरण जाती है, यहां से जब प्रकाश की किरण जाती है इस पृष्ठ पर, जब इस पृष्ठ पर पड़ती है तो हम लोग इसका वक्रता केंद्र मान लेते हैं, इधर C1 है। देखिए इधर वक्रता केंद्र मान लेते हैं C1 है, इसका वक्रता केंद्र इधर मान लेते हैं कितना है, C2 है। हम लोग क्या करेंगे, यहां से अभिलंब डाल देते हैं, C1 से अभिलंब इसके ऊपर डाल देते हैं, अभिलंब डाल देते हैं। अब देखिए क्या होगा, ये जो प्रकाश की किरण है ये विरल से कहां जा रही है, सघन में, अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुक जाती है। ये अभिलंब की तरफ थोड़ा सा क्या होती है, इस तरह से झुक जाती है, झुक जाती है इस तरह से। अब जब इस पृष्ठ पर जाती है तो यहां से हम लोग एक क्या करते हैं, अभिलंब इसके ऊपर डाल देते हैं, यहां से अभिलंब डालते हैं इसके ऊपर, यहां से अभिलंब इसके ऊपर डाल देते हैं। देखिए ये हो जाएगा, ये अभिलंब हम लोग डाल देंगे। आप लोग इंच पटरी रख के सीधा डालिएगा, रेखा खींचिएगा, सीधा रहेगा। अभिलंब यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं, ये अभिलंब एक हो जाएगा ना, अभिलंब हो जाता है। अब जब प्रकाश की किरण क्या होती है, इस पृष्ठ पे पड़ती है तो क्या करती है, अब देखो, अब ये जो प्रकाश की किरण है, जो ये अपवर्तित प्रकाश की किरण है, अब ये यहां से आती हुई प्रतीत नहीं हो रही है। अब वो कहां से आती हुई प्रतीत होती है, ये यहाँ पे कई पॉइंट होगा। देखिए इंच पटरी रख के इसको क्या करेंगे, आप पीछे की तरफ सीधा बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ क्या करेंगे, इसको सीधा बढ़ाएंगे, ऐसे सीधा जब बढ़ाएंगे ऐसे, देखिए इंच पट्टी रख के जब इसको सीधा बढ़ाएंगे ऐसे, तो ये क्या लगेगा कि ये जो प्रतिबिंब, ये जो किरण है कहां से आ रही है, यहां से I डैश से आ रही है, I डैश से आ रही है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इस पृष्ठ ने, पृष्ठ 1 ने, ये पृष्ठ 1 है, ये पृष्ठ 2 है, पृष्ठ 1 ने क्या किया, इस बिंब का, बिंब O का आभासी प्रतिबिंब कहां बना दिया, I डैश पे बना दिया। अब ये I डैश जो होता है दूसरे पृष्ठ के लिए किसका काम करता है, आभासी बिंब का काम करता है। अब देखो, चूंकि प्रकाश की किरण जब यहाँ विरल से कहां गई थी, सघन में, अभिलंब की तरफ झुकी थी। अब सघन से कहां आ रही है, विरल में, अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है इस तरह से। अब जो होता है, ये जो I डैश है दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी बिंब का काम करता है, आभासी बिंब का काम करता है, जिसके कारण ये पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ क्या करता है, I डैश का प्रतिबिंब कहां बना देता है, I पे बना देता है, I पे बना देता है ना। ये दूसरे पृष्ठ के लिए क्या होता है, किसका, दूसरे पृष्ठ के लिए क्या होता है, ये दूसरे पृष्ठ द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब होता है, वास्तविक यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब ये होता है। ये क्या हो जाएगा, ये U होता है, पहले पृष्ठ के लिए बिंब का काम करेगा। ये पहले पृष्ठ का क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है, कितना होता है, V डैश होता है।
ये इसका क्या होता है, फिगर बन जाता है। फिगर को ध्यान में रखेंगे आप लोग, फिगर मेन होता है, फिगर साफ सुथरा बनाएंगे, कट पिट ज्यादा नहीं होना चाहिए। इंच पटरी से जब आप खींचेंगे तो लाइनें एकदम सही बनेंगी ना, इस तरह से हो जाता है। तो ये आपका, ये देखो अविलंब होता है C1N1 C2N2, ये क्या है, अविलंब होते हैं। दोनों पृष्ठों पे क्या होते हैं, अविलंब होते हैं। वक्रता केंद्रों से अविलंब डाले गए हैं, अविलंब डाले गए। तो अब पहले क्या करेंगे आप, जैसे हम हर फिगर में बताते रहते हैं कि फिगर के बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। मान लीजिएगा कि एक उत्तल लेंस है, लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका जो इसमें दिख रहा है वही लिख देना है। मान लेंगे कि यह एक पतला उत्तल लेंस है जिसकी मोटाई हम लोग क्या करते हैं, नगण्य मान के चलते हैं। इसमें दो पृष्ठ हैं, पृष्ठ 1 और पृष्ठ 2 है। पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1, दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी है, R2 है। R1 जो ये पहला पृष्ठ है, पहला पृष्ठ उत्तल पृष्ठ हो जाता है। तो इससे क्या होता है, U दूरी पे कोई बिंब O है, O होता है। पहले पृष्ठ द्वारा O का आभासी प्रतिबिंब कहां बन जाता है, I डैश पे। ये I डैश जो होता है दूसरे पृष्ठ के लिए क्या करता है, आभासी बिंब का काम करता है। दूसरे पृष्ठ द्वारा इस I डैश का वास्तविक प्रतिबिंब कहां बन जाता है, I पे बन जाता है। तो ये चीज आप लिखेंगे और लिख देंगे कि लेंस के पहले तरफ, लेंस के एक तरफ क्या है, मीडियम का अपर्तनांक कितना है, N1 है। लेंस के दूसरे तरफ मीडियम का अपर्तनांक कितना है, N3 है। और माध्यम माने लेंस का अपर्तनांक कितना है, N2 है। जो लेंस का अपर्तनांक है वो N1 से भी अधिक है, लेंस का जो अपर्तनांक है N3 से भी क्या है, अधिक है। ये चीजें आप क्या करोगे, लिख दोगे। लिखने के बाद अब क्या करते हैं, अब इसके प्रूविंग की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। फिगर तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। तो चीजों को, जो जो चीज आपको दिख रहा है उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा 2-4 लाइन में उसको क्लियर कर देंगे ना, डिफाइन जरूर करेंगे आप। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, पृष्ठ 1 के लिए देखते हैं। पृष्ठ 1 के लिए क्या हो जाएगा, पृष्ठ 1 के लिए क्या हो जाएगा, जो प्रकाश है, प्रकाश कहां जा रहा है, N1 से N2 में जा रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, N2 अपान कितना हो जाएगा, N2 अपान, इसके लिए प्रतिबिंब कौन सा है, इसके लिए प्रतिबिंब कौन सा है, ये I डैश है। इसके लिए प्रतिबिंब कौन सा है, I डैश है। तो N2 अपान कितना, B डैश, माइनस कितना हो जाएगा, कहां से जा रहा है, N1 से जा रहा है। N1 अपान कितना हो जाएगा, U, बराबर कितना हो जाएगा, N2 माइनस कितना होगा, N1 अपान कितना हो जाएगा, R1। देखिए एक चीज मैं कहा था आपसे कि अगर चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो अवतल पृष्ठ और उत्तल पृष्ठ और अवतल पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र आप जरूर देखें, वीडियो में जाकर के देखें, उसमें आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। अब पृष्ठ 2 के लिए क्या हो जाता है, देखिए जो I डैश होता है, I डैश दूसरे पृष्ठ के लिए किसका काम करता है, के लिए आभासी बिंब का काम करता है, आभासी बिंब का कार्य करता है, बिंब का कार्य करता है, आभासी बिंब का कार्य करता है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब I पर बन जाता है, जिसका दूसरे पृष्ठ द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब I पर बन जाता है, दूसरे पृष्ठ द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब कहां बन जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहां बन जाता है, I पर बन जाता है, I पर बन जाता है। देखिए अब यहां के लिए क्या करेंगे, इसलिए दूसरे पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, इसलिए दूसरे पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, दूसरे पृष्ठ के लिए अब की बात देखिए, प्रकाश कहां जा रहा है, N2 से N3 में जा रहा है। तो N3 अपान कितना हो जाएगा, N3 अपान, इसके लिए प्रतिबिंब कौन सा है, V है। N3 अपान V माइनस कितना हो जाएगा, कहां से जा रहा है, N2 से जा रहा है, N2 अपान, इसके लिए बिंब का काम कौन करेगा, ये I डैश करेगा। तो हो जाएगा V डैश बराबर कितना हो जाएगा, N3 माने जहां जा रहा है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, N2 को माइनस करेंगे, बटे कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा।
ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 होता है। अब देखो क्या करेंगे हम, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखो N2/V' यहाँ पे भी है, N2/V' यहाँ पे भी है। जब इनको जोड़ेंगे तो ये प्लस में है, वो क्या है माइनस में, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो समीकरण 1 + 2 से, समीकरण 1 + 2 से जब इनको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये और ये पोर्शन क्या हो गया, कट गया, बचा क्या, N3/V माइनस N1 अपान क्या हो जाएगा, U, N1/U बराबर कितना हो जाएगा। अब इनको जोड़ा गया है तो इसलिए हो जाएगा N2 - N1 अपान कितना हो जाएगा, R1 प्लस हो जाएगा N3 - N2 अपान कितना हो जाएगा, R2। तो ये आपको बन जाएगा लेंस मेकर का फार्मूला, ये बनेगा कब, लेंस मेकर फार्मूला यही होगा, लेंस मेकर सूत्र ये हो जाएगा। ये कब होगा, जब लेंस के दोनों तरफ क्या है, मीडियम क्या है, भिन्न भिन्न है। लेंस के दोनों तरफ मीडियम जब भिन्न भिन्न है तो इस तरह से आपको बनाना है। लेंस के दोनों तरफ मीडियम अगर समान होगा, इसके पहले वाली वीडियो को आप देखेंगे, उसमें क्लियर किया गया है। तो इसमें देखो फिर एक बार हम कर रहे हैं कि फिगर को ध्यान देंगे, फिगर ही मेन है। फिगर अगर आपका सही बना तो जो कॉपी चेक करने वाला होता है उसके समझ में आ जाता है कि आपने क्या किया है, कितना सही किया है, कितना गलत किया, वो इसी से अंदाजा आपका लगा लेता, फिगर से ही ना। तो फिगर को क्या करेंगे, खूब बढ़िया आप क्या करेंगे, बनाएंगे। देखिए एक किरण को, इसको जो मैं बार बार कहता हूँ कि एक किरण ये जो मुख्य अक्ष के थ्रू जाता है उसको आप बना लीजिएगा ना, क्योंकि 2 किरणें होनी चाहिए प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो ये किरण ये गया है आपका, ऐसे बना देते हैं, यहाँ पे हम इधर से निकल गया ना। ये चूंकि ये प्रकाशिक केंद्र से जा रहा है इसलिए क्या होता है, अपने मार्ग से क्या होगा, सीधे ये निकल जाएगा। इस तरह से लेंस मेकर का सूत्र आपका तैयार हुआ ना। चलिए मिलते हैं कुछ और चीजों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ एक चीज और, अगर चीजें क्या होती हैं आपके समझ में आती हैं, नहीं समझ में आती है, उसको कमेंट के माध्यम से बताना। तो जैसा होगा फिर हम और अच्छे तरीके से इसको क्या करेंगे, डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। या कौन सी चीजें और हैं जो आपको लाइट में नहीं समझ में आ रही हैं, उन चीजों को बताइए आप, उन चीजों को हम जरूर आपको सिखाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।